नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साक्षी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साक्षी होम्योस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाटिक पेन की। तो जो साइटिका का दर्द है यानी शाटिक पेन है, ये क्यों होता है और इसमें बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी वर्क करेंगी, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। साइटिका नर्व 2 सेंटीमीटर लंबी नर्व होती है और इसका जो उद्गम है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है, यानी कि स्पेशली जो पीछे का हिस्सा है, कमर का हिस्सा है, उसमें जो वर्टिब्राज है, लंबर वर्टिब्रा, वहाँ से स्टार्ट होती हुई वो बिल्कुल नीचे तक आती है, हिप्स तक जाती हुई, फिर हमारे जो थाई का एरिया है पीछे की तरफ जाते जाते पीछे पीछे ये रहती है पैरों तक। अगर इस पूरे एरिया जो अब मैंने आपको बताया कि जो भी पूरा कोर्स ऑफ नर्व है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए या दब जाए, कहीं भी दबाव पड़ जाए, तो उससे इसमें इरिटेशन होने लग जाती है। तो अगर नर्व में इरिटेशन होगी या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वो अपने आप ही आपको परेशान करेगी। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। सबसे बड़ा कारण, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, यानी आप बुज़ुर्गों में देखेंगे 70-80 के करीब, कि उनमें जो वर्टिब्रास हैं वो आपस में मिसअलाइंड हो जाती हैं, यानी कि वो जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन में ना होकर के आगे पीछे हो जाए, क्योंकि बोन्स में चेंजेस आते रहते हैं। इस वजह से वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें ऐंठन आ जाती है। वो ऐंठन जब आती है तो उसके पास में से जो नर्व निकल रही है, यानी कि जो शाटिका नर्व निकल रही है, उस पर भी दबाव पड़ता है। वो दबाव पड़ने से वहाँ पर झंझनाहट पैदा होने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप एक तुरंत फिजिशियन को दिखाएं। तो वो आपके टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट से पता चल जाएगा कि नर्व में पेन है या नहीं है, या वो शाटिक नर्व से ही रिलेटेड है या नहीं है। इसके साथ और भी कुछ जानकारी के लिए वो हो सकता है आपके पीछे वर्टिब्रा एरिया या स्पाइनल एरिया का MRI करने को कहें। तो दोस्तों, लक्षणों के आधार पर जो सबसे पहली दवाई है वो है नेफेलियम 30। लक्षण इसमें ये रहेंगे कि नर्व का जो भी पूरा एरिया है, यानी पीछे की साइड का, वो उस पूरे एरिया में आपको झंझनाहट हो, सुन्नपन हो और दर्द हो। इसके साथ अगर आपको वाइटे भी आ रहे हो तो आप लेंगे नेफेलियम 30C की 4 गोली दिन में 4 बार लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे पूरा 1 महीने तक, जब तक कि आपको दर्द में आराम ना आ जाए। इसके बाद अगर आपके लेफ़्ट पैर की शाटिक नर्व में ज़्यादा दर्द है और वहाँ पे दबाने से या हॉट मसाज करने से या हॉट वाटर से आराम मिलता है, तो आप लेंगे दवाई कोलोसिंथेस 30C। कोलोसिंथेस 30C को आपको दिन में 4 बार लेनी है, 5-5 गोलियाँ, और आपको कंटिन्यू करना है 15 डेज़ तक। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का दर्द होता है शाटिक में, जैसे कि किसी ने जकड़ लिया हो, इतना बुरी तरह मांसपेशियों में दर्द लगे, तनाव लगे और पैर से लेकर सिर तक आपको जलन और गर्मी महसूस हो, तो आपके लिए दवाई विस्कम एल्बम 6। विस्कम एल्बम 6 को आपको कैसे लेना है? दिन में 3 बार 5-5 गोली लेनी है, या फिर आपको 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार रिपीट करनी है 1 मंथ तक। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि शाटिक नर्व में जो दर्द है वो क्यों उत्पन्न हो जाता है, किन लोगों में होता है। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर्स हैं या अगर आपका काम मशीन चलाने का ज़्यादा रहता है, आपका फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा रहता है, या एक जगह पे आप बैठे रहते हैं या एक जगह पे आप खड़े रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि आप लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको दर्द आ गया है तो आपको हॉट पैक या कोल्ड पैक, जिससे भी आपको आराम हो, वो करना चाहिए। आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो एकदम सीधा रहना चाहिए। जब भी आप काम करें, जब भी आप बैठे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शोल्डर एरिया है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप स्विमिंग और वॉकिंग को भी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको साइटिका दर्द है तो जो मैंने आपको दवाई बताई है, लक्षणों के आधार पर आप दवाई लें और मुझे ज़रूर बताएं, अपडेट दें कि आपको कितना फ़र्क और कितना आराम महसूस हुआ है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।